और ये सारे के सारे चूज़े जो हैं बहुत हेल्दी हैं। अब पता नहीं इनको गर्मी की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। 10-12 चूज़े, मतलब डेथ हो गई कि बीमार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमें काफ़ी सारी मेहनत करना पड़ रही है असद साहब की एब्सेंसी की वजह से। यहाँ पे हमें अपने पेट्स वगैरह की तरफ भी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है, क्योंकि चूज़े रखे हुए हैं। असद साहब का जो बिज़नेस प्लान चल रहा है चूज़ों के हवाले से, उसके ऊपर काम शाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मेहनत से काम कर रहा था लड़का, लेकिन उससे जाना पड़ गया, तो अब एब्सेंट ही है, तो उसकी जगह हम हैं ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी तो सपोर्ट होती है जब दो इकट्ठे काम कर रहे हो, तो फिर कुछ उसको मेरी हेल्प हो जाती है, कुछ मुझे उसकी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मिल मिला के काम चल रहा है। और कमरे में चीज़ों को फीड करवाने के लिए जो छोटे चिक्स हैं उनको हम एक तो यूज़ करते हैं प्लास्टिक के बर्तन ट्रेस वगैरह, जो हम अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में धो के डालते हैं। और दूसरा हम फीड करवाने के लिए ये वाला शॉपर यूज़ करते हैं। इसी शॉपर के ऊपर फैला देते हैं, खुली जगह हो जाती है। एक तो फीड ख़राब नहीं होती है, दूसरा खुली स्पेस मिल जाती है चूज़ों को फीड खाने के लिए। फीडिंग के बाद ऑब्वियसली शॉपर जो है वो गंदा हो जाता है। ड्रॉपिंग्स वगैरह जो होते हैं चूज़ों के वो इसके ऊपर ही जम जाते हैं, तो उनको इस तरह से वॉश करने के बाद ही दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो जानवर और परिंदे रखे जाते हैं उनको साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करना आपको पता है हमारी ज़िम्मेदारी है। मोटर कुछ देर पहले चलाई हुई थी अपनी सब्ज़ी वगैरह को पानी लगाने के लिए, वो पूरा करने के बाद मोटर बंद कर दिया हमने और ये काम भी साथ ही निपटा लिया। खुले पानी में ज़रा आसानी से साफ़ हो जाते हैं शीट्स, वरना नलका भी चलाना पड़ता है और इसे कूचना भी पड़ता है, 2 मेहनतें करनी पड़ती हैं। तो सहूलत जो जहाँ पे मिल रही है उसको अवेल कर लेना चाहिए ना। धोने के बाद शीट्स को धूप में डाल देंगे ताकि खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट टाइम हम इन्हें साफ़ सुथरा इस्तेमाल कर सकें। शीट्स जो है हमारी धूप में रखी हुई थी, ये खुश्क हो गई हैं, इनको भी अंदर करते हैं इससे पहले कि हवा से उड़ जाएँ इधर उधर, और फिर हम इन्हें ढूंढते फिरें कितने गई हैं साड़ियाँ शीटां, क्योंकि थोड़ी देर में चिक्स को फीड भी डालनी है इन शीट्स के ऊपर। मैं सोच रहा था चिक्स वाले रूम में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे चिक्स और बर्ड्स जो हैं वो इसके ऊपर कर देते हैं ड्रॉपिंग्स, तो फिर ये दोबारा से गंदे हो जाएंगे। इसलिए इन शीट्स को दूसरे कमरे में रखते हैं। गंदे तो नहीं होंगे ना जब चिक्स को फीड डालनी होगी इनके ऊपर। ओए होए यार, बहुत प्यारा सीन था, कैमरा ऑन करने में देर होगी मुझसे। ये सारे बगुले जो हैं वो एक साइड से यहाँ से उड़ के गए थे, जब ये मुख्तलिफ दरख्तों पे बैठ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है, ज़्यादा सारे बगले जब उड़ रहे होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के प्योर वाइट परिंदे माशाल्लाह। अब निकलने लगे हैं तो नज़र पड़ी है इनके अंदर पानी भी कम है गैलन के अंदर, तो पानी भी भर के ले आते हैं। बर्तन माशाल्लाह साफ़ ही हैं, ऐसा धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी भरते हैं इनमें। क्योंकि शाम को ही जब हम गए थे फाइनली अच्छी तरीके से धो के गए थे इन बर्तनों को। आज भी शाम को जाते हुए जब इनको धो देंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी तरह पानी भरते हैं। चूज़ों ने पानी पीना शुरू कर दिया, सब बर्तनों में हमने ताज़ा पानी भर दिया। हम मसरूफ़ थे अपने गोडी के काम में, और काम से अचानक अभी आके कमरा खोला है तो एक बहुत ही सैड न्यूज़। इतनी केयर कर रहे थे हम इन चूज़ों की, तकरीबन 12-14 चूज़े जो हैं वो इकट्ठे एक साथ तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से, आधा घंटा पहले मैं कमरा देख के गया था। चूज़े बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश खेल कूद रहे थे, और ये सारे के सारे चूज़े जो हैं बहुत हेल्दी हैं। अब पता नहीं इनको गर्मी की वजह से हार्ट अटैक हुआ है या क्या रीज़न बनी है, कुछ नहीं समझ आ रही। बस मुंह से एक चूज़ा जो आखिरी गिरता हुआ नज़र आया मेरे हाथ में, वो लेस से छोड़ रहा था मुंह से, पता नहीं इशू क्या है। अब एट द एंड ऑफ द डे मैंने दरवाज़ा जो है वो खोल लिया ताकि एक दफ़ा चूज़े जो है भाग दौड़ कर लें बाहर से, उसके बाद इनको बंद करेंगे। कबूतर भी सारे बाहर निकल गए हैं, ड्यूटी लंबी हो जाएगी अब, जब तक कबूतर अंदर नहीं जाते जब तक हमें छुट्टी नहीं है। नुकसान जो होना था वो हो गया, चूज़े काफ़ी सारे जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। खैर अब हमने फीड वगैरह डाल दिया, चूज़ों को बाहर काफ़ी देर घुमाया फिर है, अल्लाह का शुक्र है कि अब चूज़े जो हैं वो स्टेबल हैं। हम भी अब यहाँ से निकलते हैं घर को, टाइम तकरीबन 7:30 होने वाले हैं, और काफ़ी टाइम आज जो है यहाँ पे गुजर गया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि चूज़े जो है दोबारा से स्टेबल हो गए हैं, टेम्परेचर कमरे का जो है थोड़ा सा नॉर्मल आया। अब मैंने सारी खिड़कियाँ फिर से बंद कर दी हैं, सिर्फ एक खिड़की खुली छोड़ी है, और निकलते हैं अब घर को। अब फार्म हाउस क्लोज़ कर दिया, मोटरसाइकिल हमने बाहर निकाल ली है, अपना गेट जो है वो भी लॉक कर देते हैं।
हमारी वायर किधर को घूमी हुई है, ये वायर जा रही है। इस वायर का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि रात के टाइम जो जंगली जानवर हैं वो इस तरफ एंटर कम ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो बचत होती है। खैर इसको क्लोज़ करते हैं। असद साहब की भी कॉल आ गई है। वैसे तो वो एक आध दिन रुकना चाह रहे थे, लेकिन ये जो अफसोसनाक खबर थी उसकी वजह से वो फौरी भागता हुआ आ रहा है वापस। मारते हैं किक मोटरसाइकिल को और निकलते हैं घर की तरफ को। रास्ते में अभी दाने भी उठाने हैं जो हमने दिए थे आटा बनवाने के लिए, तो लेके बाइक निकलते हैं अब घर को। फार्म हाउस अभी निकल के घर की तरफ को जा रहे थे तो मुझे कॉल आ गई है ज़ुहैब लोगों की कि वो आए हुए हैं इधर बर्गर पार्टी करने। अब हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिरकत करनी है, तो फिर जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं हम इंशाल्लाह टाउन और वहां जाके इस पार्टी का हिस्सा बनते हैं। खैर से चक्की पे पहुंच गया तो चक्की अभी चल रही है, आटा अभी पिसा नहीं है। आटे के लिए टाइम हमें सुबह का मिल गया तो सुबह जाते हुए यहाँ से आटा उठा लेंगे। अब निकलते हैं सीधे ही टाउन की तरफ, पार्टी अपनी ज्वाइन करते हैं। अपनी फेवरेट वाली बर्गर शॉप, और ये बैठी हुई है टीम। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ 버ਗਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। नहीं मैं नहीं खाता। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ। क्या हाल है? ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢਿੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈ। ध्याड़ी नहीं निकली तू ही जिना मर्जी खाते ने। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ 버ਗਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਸਮਝ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ अब इंजॉय करते हैं बर्गर। ਦੱਸੋ ਨਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। बहुत ही के डूंगी होगी है, ऐसी डूंग से जाना नहीं ना। और ये आ गई जी बर्गर हमारे पास। बर्गर की सबसे खास बात यहाँ पे यही है, हार्ट शेप में करके जो है वो सर्व करते हैं माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੇ ਅਰਦਾਨਾ। अब इंजॉय करते हैं बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो डबल अंडे वाला बर्गर है माशाल्लाह। वेलकम जी अपने घर से थोड़ा दोबारा। लोग कैसा रहे सर? ये दादा पोता तो इकट्ठे हुए हैं ना यहाँ पे। असद साहब फिर बाहर की चले गए, आते हैं तो उनको ये सैड न्यूज़ अपने अल्फाज में बताते हैं। माशाल्लाह असद साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। क्या क्या पकाने को छोड़े 12-13 चीज़ें आपकी जान पर हो गई। क्या मतलब? एक्सप्रेशन देखिए, वही जो आपको टेलीफोन में बताया था। एक्सप्रेशन नहीं है तो क्या हुआ क्या? यार मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, यकीन माने अंदर से उठा के एक दो उठा के बाहर ऐसे ला रहे वो एक उस नुक्कड़ में पड़ा हुआ है, एक उस नुक्कड़ में पड़ा हुआ है। मैं ये चीज़ मेरे साथ यार एक दिन छुट्टी की है 10-12 चूजे। मुझे समझ ही नहीं आई उनको हुआ क्या। 10-12 चूजे मतलब डेथ हो गई कि बीमार हुए? मर गए फ़ौरन आधे घंटे के तकरीबन गैप में। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। दुआ कीजिएगा असद साहब का ये जो कारोबार है ये चलते ही रहे। बेचारे के काफ़ी सारे चीज़ें जो आज ज़ाया हो गए हैं। खैर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने पूरा ध्यान रखा था इनका कि ये ठीक ठाक रहे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता तो वही है। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।